प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम सभी आज के दिन गुड फ्राइडे को मना रहे हैं और निश्चय करके परमेश्वर आपको इस गुड फ्राइडे की अद्भुत आशीषों को आज के दिन देना चाहता है। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु ये क्रूस की ये कथा ये कोई ऐसी कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परंतु ये वास्तविकता है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने बलिदान को दिया। हम आज यीशु मसीह के क्रूस के उस सामर्थ के बारे में हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे प्रियो, जब आप लूका और उसके जब आप 23वां अध्याय और उसके 32 और 33 को पढ़ेंगे और उससे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे अन्य दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले गए। और जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। मेरे प्रियो, और जब हम क्रूस के बारे में देखते हैं तो क्रूस बहुत सम्मानजनक बात नहीं थी, परंतु मेरे प्रियो ये ठट्ठा की जगह थी, ये अपमान की जगह थी, ये दर्दनाक दंड की जगह थी, ये पीड़ा की जगह थी। और इजरायलियों के बीच में तो ये क्रूस तो एक निंदा की बात थी, एक श्राप की बात थी। परंतु मेरे प्रियो, ये श्राप की बात कब से बन गई? मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो एक बात को हम परमेश्वर वहां बताता है। जब उसने हवा से कहा कि मैं स्त्री के वंश से को उत्पन्न करूंगा, इस स्त्री से एक वंश को उत्पन्न करूंगा जो शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। और जब ये बातें परमेश्वर कह रहा है तो शैतान भी वहां है और इसलिए वो जान रहा है कि स्त्री का वंश ही होगा जो मेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा, मुझको हराएगा। इसलिए वो स्त्री के वंश के पीछे प्रारंभ से पड़ा था। और जैसे ही कैन और हाबिल का जन्म हुआ, दोनों भाइयों के बीच में कटुता को उत्पन्न किया और कैन ने हाबिल को क्या हत्या कर दिया। मेरे प्रियो, और इसलिए हम देखते हैं आगे चल करके भी वो इस प्रकार से पाप और बुराई को संसार में लोगों के अंदर लाता रहा, उनके मनों में वो काम करता रहा। मेरे प्रिय, शैतान कहाँ काम करता है? मनुष्य के मन के अंदर में वो कार्य को करता है। मनुष्य को बुरे बुरे विचारों में, नाना प्रकार के फंदों में फंसाता है। मेरे प्रियो, और जब यीशु मसीह यहाँ पर इन दो कुकर्मियों के बीच में लटका है, वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है, वो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, उसके लहू में कोई दोष नहीं है। और यीशु मसीह को उस बीच में, उन दो कुकर्मियों के बीच में टांगा गया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में परमेश्वर का वचन हमें प्रारंभ से बताता है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से में बताता है, जब शैतान इस बात को भली भांति जान रहा था कि कोई तो क्रूस में आने वाला है, क्योंकि मेरे प्रियो, जब फसह का मेमना बलिदान किया गया तब उसके लहू को दोनों अलंगों में और चौखट के ऊपर सिरे में लगाया। वो क्रूस का चिन्ह था मेरे प्रियो। और आगे चल करके जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने, इजरायलियों ने बलवा किया, और जब आप इस वचन को देखेंगे निर्गमन में, माफ कीजिए, गिनती में, तब इस प्रकार से लिखा 21 अध्याय में, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मारने के लिए, मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, हमारे प्राण को निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः परमेश्वर ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प को भेजे। वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे, वो परमेश्वर पर दोष लगाने लगे। मेरे प्रियो, और उस समय परमेश्वर उनके दंड की आज्ञा तुरंत देता था। वो अनुग्रह के समय में नहीं थे, परंतु आज हम अनुग्रह के समय में हैं, इसलिए परमेश्वर की क्षमा हमारे जीवन में बनी और कई प्रकार के दंड से हम बच जाते हैं।
क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो पीतल वाले उस सर्प के एक खंबे में पीतल के सर्प को बनाकर तुम टांग ना करके, परमेश्वर कहता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, तब परमेश्वर ने भी वहां एक चिन्ह को दिया। मेरे प्रियो, जब फसह का मेमना बलिदान किया गया, इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर ने छुड़ाया, तब वहां पर भी क्रूस का चिन्ह दिया गया। जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बुराई की, कुड़कुड़ाए और परमेश्वर के विरोध में बातें की, तब परमेश्वर ने उनके बीच तेज विष वाले सर्प को भेजा। तब वहां पर भी परमेश्वर ने उनको कहा कि खंबे में तुम पीतल के सर्प को लटकाना, और जितने लोग सर्प के डसे उसे देखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, जो मरते भी रहेंगे वो चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जहां जहां क्रूस आया वहां वहां बचाव के लिए परमेश्वर ने वहां पर उनको बचाया। और ये क्रूस, मसीह का क्रूस हमारे लिए बचाव का चिन्ह है। मेरे प्रियो, मृत्यु से बचाव का चिन्ह है और अनंत मृत्यु से भी ये बचाव का चिन्ह है। और इसी बात को आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर बार बार इस चिन्ह को दिखा रहा था। और जब इजरायली अपने तंबू को गाड़ते थे तो उनके तंबू के डालने के समय में वो जो तंबू के खूंटे वो गाड़ते थे, वो क्रॉस के आकार थे। वो अलग अलग जगहों में अपने अपने गोत्र के अनुसार वो अपने झुंड को खड़ा करते थे, और जब ऊपर से देखा जाता था वो क्रूस के आकार का था। मेरे प्रियो, परमेश्वर बार बार इस बात को बता रहा है कि वो क्रूस ही है जो तुम्हारे जीवन में जय को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, और इतना ही नहीं, एक प्रोटीन है मेरे प्रियो जो हमारी कोशिकाओं को जोड़ करके रखता है, और उस प्रोटीन का नाम है लेमिनिन, और उसका आकार भी क्या है, क्रूस के जैसा है। वो कोशिकाओं को जोड़ करके रखता है। मेरे प्रियो, हर चीज में परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है। और जब आप कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ेंगे तो आप इस वचन को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने बातों को प्रारंभ से प्रकट करता है। लिखा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। और मेरे प्रिय, वो प्रोटीन जो है, वो लेमिनिन, उसका आकार भी बिल्कुल क्रूस के जैसा है, और वो ऐसी प्रोटीन है जो सारी कोशिकाओं को जोड़ कर रखता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का क्रूस हमारे जीवन में मेल मिलाप का कारण बना। यीशु मसीह हमारे लिए आया और वो रोटी बनकर आया, और उसके वचन में हमने कल को देखा, वो कहता है एक ही रोटी है, और जब हम सब उस रोटी के भागीदारी होते हैं, हम एक ही देह में सम्मिलित हो गए। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है उसका क्रूस हमारे लिए वो एकता का कारण बना, मेल मिलाप का कारण बना। और वचन में इसी प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी ने सारी वस्तु सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहला था, और सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसी के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले। चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो स्वर्ग की हो, वो अपने में मेल मिलाप कर लिया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि यीशु का क्रूस, प्रारंभ से इस बात को परमेश्वर बता रहा था कि यीशु का क्रूस के चिन्ह को दिखा कर कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो सबको एक कर देगा। मेरे प्रिय, वो हमारे लिए छुटकारे का कारण बनकर आया, वो हमारे लिए मृत्यु का बचाव बनकर आया। मेरे प्रियो, ये है यीशु का क्रूस। परंतु शैतान जानता था कोई आएगा और वो क्रूस पर बलिदान होगा, क्योंकि वो भी इजरायलियों की उस संरचना को देख रहा था। शैतान भी देख रहा था और देख रहा था कि इजरायली जो हैं वो क्रूस को क्या करते थे, बनाते थे।
और वो ऊपर से उसको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जानता था कि कोई तो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना क्या है। इसलिए उसने वहां पर क्रूस को इजराइल में श्राप का जगह बना दिया। वो श्राप का चिन्ह बन गया वो क्रूस मेरे प्रियो। जिस परमेश्वर ने उस क्रूस को हमारे छुटकारे का चिन्ह बनाकर प्रारंभ से बता रहा था, उसी को शैतान ने मनुष्य जाति के लिए श्राप के चिन्ह के रूप में बदल दिया। इसलिए उसका वचन कहता है, विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध पर लिख दिया था, उसने क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मेरे प्रिय, हमारे भाग में श्राप को लिख दिया गया था, हमारे लिए वो बुराई को लिख दिया था, हमारे लिए दंड को लिख दिया था, हमारे लिए अनंत मृत्यु को लिख दिया गया था। परंतु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा। और मेरे प्रियो, जब हम पढ़ रहे हैं लूका, उसका जब हम लोग 24 अध्याय, तो इस प्रकार से लिखा है, एक को दाहिनी ओर और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। और यीशु मसीह उस बीच वाले क्रूस पर था और उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, वो हमारे लिए क्षमा बनकर आया, हमारे लिए छुटकारे का वो कारण बनकर आया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए जय को लेकर आया। जो श्राप का स्थान था, जो निंदा का स्थान था, जो ठट्टा का स्थान था, वो हमारे लिए आशीष का कारण, जीवन का कारण, उन्नति का कारण बन गया। मेरे प्रियो, आज वो क्रूस, यीशु का क्रूस हमारे जीवन में जय को लेकर आता है। क्योंकि जब हम क्रूस को देखते तो हम लकड़ी के क्रूस को नहीं देखते, परंतु उस क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, उसने कैसे बलिदान को दिया, उसने कैसे हमारे लिए कीमत को अदा किया, हम इस बात को देखते हैं। वो हमारे लिए छुड़ौती का कारण बन गया। इसलिए मेरे प्रियो, क्रूस को जब हम कलीसिया में लगाते, ये नहीं कि हम उसकी पूजा अर्चना करते, परंतु हम स्मरण करते हैं कि यीशु ने हमारे दंड को ले लिया। हम स्मरण करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को उसने मिटा दिया अपने लहू के द्वारा। उसने अपने शरीर का एक एक कतरा बहाया। मेरे प्रियो, जब कांटों का मुकुट उसके सिर पर था, वो हमारे सोच, हमारे विचार के मलिनताओं के बहाया गया और हमारे सारे सोच विचार, हमारे मन, हमारे विवेक के पापों को क्या क्या शुद्ध किया। हमारे हाथों ने कितने गंदगी कार्य किए, कितने बुराई के कार्य किए, कितनों को दोष लगाने के लिए हाथे उठी मेरे प्रिय, और उसने हमारे हाथों के श्राप को उसने मिटा दिया। हमारी विधि का वो लेख हमारे नाम पर लिख दिया गया था। हमारे हाथों की लकीरों के अनुसार हमारा जीवन चलता था। लोग कहते, तुम्हारे हाथों की लकीरों में ये नहीं है, तुम्हारे मस्तिष्क के लकीर में ये नहीं है, तुमको नहीं मिल सकता। परंतु मेरे प्रियो, उस लकीर को यीशु मसीह ने मिटाया अपने लहू के द्वारा। आज आपकी किस्मत, कोई कहे कि आपको ये नहीं मिल सकता, आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपके शादी नहीं हो सकता, परंतु सारे श्राप को यीशु मसीह ने मिटा दिया। अब आप लकीरों के अनुसार नहीं, परंतु उस लकीरों को बनाने वाले परमेश्वर के अनुसार आप जय को पाए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपके लिए दे दिया। और इसलिए वो कहता, अब मैं, बोलता है कि पौलुस कहता, अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, आज हम मसीह यीशु में चलते फिरते, इसलिए हर विजय हमारी है, हर जय हमारा है, हर छुटकारा हमारा है मेरे प्रियो। और वो क्रूस हमारे लिए जय का कारण बन गया मेरे प्रियो, क्षमा का कारण बन गया। वो क्रूस पर चढ़कर जिन्होंने इसको ठट्टे में उड़ाया, जिन्होंने उसको अपमानित किया, हर मनुष्य जाति के लिए उसने क्षमा को बोला और इस प्रकार से बोला, पिता ये नहीं जानते मेरे प्रियो। और उसने हम पर दोष नहीं लगाया, मनुष्य के ऊपर से दोष को खारिज किया, दोषी सिर्फ शैतान ठहराया गया मेरे प्रियो। और इसलिए कहा, इस स्त्री का वंश जब आएगा वो शैतान के सिर को कुचलेगा मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आया और शैतान की सारी योजनाओं को जो हमारे खिलाफ बनाई गई थी, हमारे जीवन की नाश के लिए बनाई गई थी, उसको उसने क्या क्या नाश किया। वो आया यीशु मसीह की शैतान के हर कार्य को नाश करे और उसने उसकी सारी योजनाओं को विफल कर दिया मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए जय का कारण है, हमारे लिए आशीष का कारण है, हमारे लिए भलाई का कारण है। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, वो हमारे लिए उद्धार का कारण है। और जब एक डाकू, जब जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, और जो कुकर्मी वहां लटकाए गए, तो उन्होंने, एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? फिर उसने अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं
डरता, और तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? एक दोष लगा रहा है और दूसरा अपनी गलतियों को मान रहा है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है और दंड भी भोग रहा है। तो कह रहा है कि मैंने ठीक दंड पाया प्रभु, क्योंकि मैंने गलती की। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की निकटता में आकर कहता है, प्रभु मेरे जीवन में ये जो दंड आया प्रभु मेरी गलतियों के कारण, मेरे प्रिय, जो अपने पापों को मानता है और स्वीकार करता अपने पापों को और छोड़ता, उस पर दया किया जाएगा और ये डाकू धार को पाया उसी समय। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से जब हम प्रभु के क्रूस के पास आते हैं और जब हम अपनी गलती, अपने गुनाह को मानते, हमारे लिए छुटकारे का कारण होता है। जिस प्रकार से मेरे प्रिय इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, परमेश्वर के विरुद्ध में गए, बातें की, उसकी अनाज्ञाकारिता किया, लेकिन परमेश्वर दयालु उनके लिए एक खंबे पर पीतल का सांप को लटका कर कहा, जो कोई इस पीतल के सांप को देखेगा वो सब लोग क्या हो जाएंगे? जो मर भी रहे हैं वो दंड से छूट जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि हमारे लिए पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाएगा। पापों का बोझ बहुत भारी है मेरे प्रिय। हो सकता है इस संसार में पाप करना बहुत हल्का लगे, बहुत आरामदेह लगे, लेकिन पापों का दंड भारी है मेरे प्रियो। और वो पापों का दंड मनुष्य के लिए क्या है? मृत्यु है। तो यीशु मसीह आया और हमारे दंड को उसने ले लिया। हमें जो मृत्यु में जाना था उसने उस दंड को अपने ऊपर उठाया और वो हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को उसने सहा। मेरे प्रियो, वो श्रापित हुआ हमारे लिए, श्रापित गिना गया हमारे लिए, हमारे पापों का बोझ को उठाया। और इस प्रकार से वहां एक व्यक्ति, जो एक कुकर्मी व्यक्ति है, जब अपने पापों को माना, उसने जब विश्वास किया परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, क्योंकि वो कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, और वो जाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय, यीशु को किस कारण क्रूस पर चढ़ाया गया? किस कारण उसको क्रूस पर चढ़ाया? कारण ये था कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता। ये दोष उस पर लगाया गया, परमेश्वर के पुत्र पर दोष लगाया गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और यही वो दोष था जिसके कारण उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर के पुत्र का दोष ये लगाया गया कि वो 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठेगा, और वो जी भी उठा, और यही दोष उस पर लगाया गया, क्योंकि उसने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे फिर 3 दिन में क्या करूंगा? बनाऊंगा। उन्होंने कहा ये भवन के बारे में कह रहा है, परंतु उसने अपनी देह के बारे में कहा, और ये दोष उस पर लगाया गया और इस कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु उसने वहां एक व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया, उसके उस प्रेम को बारे में जब उसने सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जब उसने सुना, वो जान गया कोई है जो मुझे क्षमा करके मेरे अंतिम समय में मुझको स्वर्ग ले जा सकता है। इसीलिए बड़ी स्पष्टता से कहता है, वो कहता है, हे प्रभु, अगर यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, और उसने कहा कि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यानी वो जान गया ये प्रभु है और इसका एक राज्य है। मेरे प्रिय, इसलिए उसका वचन कहता है, यदि तू यीशु को प्रभु करके स्वीकार करेगा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उसने जाना इसका एक राज्य है, ये राजा है, इस बात को उसने पहचान लिया। मेरे प्रिय, जिस घड़ी आप जानते हैं कि वो राजाओं का राजा है और उसका एक राज्य है और वो हमारा प्रभु है, सारी बातों में प्रभुता करने वाला है, मेरे प्रिय, उसी घड़ी आप उद्धार के राज्य में प्रवेश करते हैं। और उसने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसी घड़ी यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उद्धार को पा लिया। मेरे प्रियो, वो क्रूस एक व्यक्ति के लिए छुटकारे का कारण बने। आज हमारे लिए भी वो छुटकारे का कारण है मेरे प्रियो, वो क्षमा का कारण है वो क्रूस। आज हम कैसा जीवन को जी रहे मेरे प्रियो, आज वो क्रूस पर यीशु ने जो कुछ किया उसे स्मरण करने का समय है मेरे प्रियो। वो हमारी क्षमा है, हमारा उद्धार है। अगर आज भी हम उस उद्धार से दूर है, अपने पापों में, अपने कुकर्मों में हम अपने जीवन को जीने, तो जान कर रखिए पापों का दंड भारी है। पाप की सजा मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, नरक का दंड है मेरे प्रियो। लेकिन इस व्यक्ति ने उस उद्धार की योजना को समझा और उस उद्धार को प्राप्त किया और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आया, हमारे लिए उसने दुख को सहा। हम एक वचन को और देखेंगे जो हमको मिलता है यूहन्ना और उसके हम लोग देखेंगे
19वां अध्याय और उसके 26 में ये तीसरी क्रूसवानी है। मेरे प्रियो, पहली क्रूसवानी वो जो क्षमा है, दूसरा वो उद्धार है, और तीसरा है मेरे प्रियो ये प्रेम है। हम में से हर एक के लिए प्रेम है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्रेम का प्रगटीकरण है मेरे प्रियो। एक माँ के लिए एक बेटे का प्रेम है, एक पिता के लिए अपने बच्चे का प्रेम है, क्योंकि ये प्रेम का प्रगटीकरण को करता है यीशु मसीह की तीसरी क्रूसवानी, और यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाता है मेरे प्रियो। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिसे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, क्या मरियम के पास और बेटे और बेटियां नहीं थे मेरे प्रियो? लेकिन उस क्रूस के पास कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं था। यीशु के क्या और भाई बहन नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन कोई भी उस समय उसके साथ ना था मेरे प्रियो। यीशु मसीह अपनी मां की जिम्मेदारी को किसको देता? वो अपने सबसे प्रिय चेले यूहन्ना को दिया, और इस प्रकार से वो कहता है कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, और उसके चेले से कहा, ये तेरी माता है। और मेरे प्रियो, उसने उसी घड़ी उसको अपने घर ले लिया, उसने उसी घड़ी उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा लिया मेरे प्रियो। यीशु किसको जिम्मेदारी को देगा? जो यीशु के इच्छा में अपनी इच्छा को समझता है, जो यीशु के प्रेम में बना रहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के दर्द को समझता है, उसके बोझ को जानता है, और इसलिए कहता है कि मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते। उसके भाई बहन नहीं थे, लेकिन वो क्यों कर यूहन्ना को जिम्मेदारी को दिया? क्योंकि उस क्रूस के पास सिर्फ यूहन्ना था, कोई भी नहीं था मेरे प्रियो, और उसी को उसने विश्वास योग्य जाना मेरे प्रियो। उसी प्रकार से हर परिस्थितियों में, हर समय जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते जाएंगे, हम परमेश्वर के उस योजना में, उस परमेश्वर के उस कार्य में हम उसके सहकर्मी बनेंगे, हम उसके राजदूत बनाए जाएंगे। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ा और निराशाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम मसीह में बने रहे मेरे प्रियो। हम उसके प्रेम की निकटता में विश्वास योग्यता का जीवन को जिए। आप कहें, ओ मेरे जीवन में दुख और तकलीफ आ रहा है, मैं क्यों प्रभु के मार्ग में चलूं? जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको वो आशीष कभी भी नहीं देगा जो यूहन्ना ने प्राप्त किया मेरे प्रियो। यूहन्ना एक अद्भुत सेवकाई में आगे बढ़ा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? हमारे जीवन में परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है। कब? जब हम उसके विश्वास योग्यता में बने रहे। एक बेटा का अपनी मां के लिए चिंता, वो परमेश्वर का पुत्र इस प्रकार से वचन कहता है, जब उसने जाना कि अब परमेश्वर ने मेरे वश में सब कुछ कर दिया, सब कुछ मेरे अधिकार में कर दिया, तो और मेरे जाने का भी समय हुआ, और वो जानता है कि मैं कहां से आया और कहां जाऊंगा, इस बात को जान रहा, तब भी वो दास के स्वरूप बनकर अपने चेलों के जब पैर को धो रहा है मेरे प्रियो। उसका प्रेम लोगों के लिए कम नहीं हुआ, उसका प्रेम इस बात से कम नहीं हुआ कि ये इसने मुझको क्या किया। इस स्त्री के बारे में उसने ऐसा नहीं सोचा कि अरे ये स्त्री तो बस एक माध्यम, ऐसा नहीं सोचा, परंतु उसने उस महिला के बारे में सोचा जिसके द्वारा यीशु मसीह पृथ्वी पर आया मेरे प्रियो। आज हमारे परिवार की जिम्मेदारी हम कैसे उठाते? जिस परिवार को परमेश्वर ने दिया, हम उससे कितना प्रेम करते, हम कितनी चिंता करते। यीशु मसीह इस बात को हमें बताना चाहता है। जब वो परमेश्वर का पुत्र होकर इस संसार में जब जा रहा है, एक जिम्मेदारी को देख रहा है कि मुझे अपनी मां को छोड़कर जाना है, और मैं इसको किसके जिम्मे सौंपूं। उसने उस चेले को देखा जो उसके क्रूस के पास था, जो उसके दुख में उसके साथ बना रहा, हर परिस्थिति में उसके साथ बना रहा, और इसलिए उसने उसकी जिम्मेदारी को क्या किया? यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया, और उसने भी उस जिम्मेदारी को लिया, और लिखा है तुरंत उसको अपने घर ले गया मेरे प्रियो। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता और बताना चाहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो मेरे प्रियो। ये क्रूस हमें प्रेम के बारे में बताता है, वो अकथनीय प्रेम है मेरे प्रियो, जिसके बारे में हम वर्णन भी नहीं कर सकते, जिसने स्वर्ग के सुख को छोड़ करके मानव बन गया, जो हमारे लिए हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा को सहने के लिए तैयार हो गया, हमारे लिए शून्य बनने के लिए वो तैयार हो गया। ये था मेरे यीशु मसीह का प्रेम मेरे प्रियो। उसके प्रेम की आप कितना भी बखान करे वो कम है, वो अकथनीय प्रेम है उसका मेरे प्रियो, जो थूके जाने पर, लज्जित किए जाने पर, धोखे से गुजरने के बाद, न्याय के लिए दर दर भटकने के बाद, लोगों के दोषारोपण के बाद, कोड़े की मार के बाद, वो कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। उसको फिर भी ध्यान है मरियम का
कि उसकी देखभाल कौन करेगा? ये है मेरे यीशु का प्रेम। वो क्रूस हमारे जीवन में प्रेम को प्रकट करता है, हमें प्रेम में चलने के लिए हमारी सहायता करता है। ये है यीशु का प्रेम। वो हमारी छुड़ौती का कारण बना, वो हमारे लिए उद्धार का कारण बना, वो हमारी क्षमा का कारण बना, वो हमारी देखभाल भी करता है। उसका क्रूस मेरे प्रियो, यीशु का क्रूस हमारी देखभाल के बारे में बताता है, हमारी जिम्मेदारी को उठाता है। इसलिए कहता है, मैं तुमको क्या क्या उठाया हूं, मैंने तुमको छुड़ाया है, मैं तुमको उठाए रहूंगा, मैं तुमको लिए चलूंगा। कितना अद्भुत प्रेम है ना। वो हमको निकालता है बंधुआई से, हमको गोद में उठाता है और गोद में लिए लिए वो हमको चलता भी। ये है मेरा मसीह का प्रेम मेरे प्रियो। और इसी बात को यीशु का क्रूस आज हमें बताना चाहता है। हम आगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती, और उसके हम लोग देखेंगे 27वां अध्याय, और उसके हम लोग 45 और 46। और इस प्रकार से लिखा, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया। और ये अंधेरा क्यों छा गया मेरे प्रियो? यहाँ पर लिखा, तीसरे पहर के निकट बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रियो, पाप ये क्रोध को दिखाते हैं, पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पापी से प्रेम करता है निश्चय, लेकिन पाप से घृणा करता है, पाप को देख नहीं सकता। और यीशु मसीह पूरे मानव जाति का पाप को लेकर के क्रूस पर चढ़ा था, इसलिए घोर अंधकार छा गया, क्योंकि मानव जाति के पाप को लेकर उस क्रूस पर चढ़ा था। और इसलिए परमेश्वर की दूरी को यीशु मसीह महसूस कर रहा और कह रहा है, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आप जानते हैं, जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है, वो परमेश्वर से रिश्ते को तोड़ देता है, जो अदन की वाटिका में हुआ। परमेश्वर जो हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर जो हमें निकट रहना चाहता है, परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर जो हमको गले लगा कर रखना चाहता है, लेकिन पाप हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। और यही अदन की वाटिका में हुआ मेरे प्रियो, यही अदन की वाटिका में हुआ। और पाप के कारण दूरी आई, पाप के कारण मृत्यु आई, पाप के कारण मेरे प्रियो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से कट जाता है। मेरे प्रियो, पाप हमारी आत्मा का नाश करता है, पाप हमारे शरीर का भी नाश करता है। और ये पाप था जिसको परमेश्वर देख नहीं सह रहा था, घोर अंधकार था। पाप अंधकार का प्रतीक है मेरे प्रियो, पाप बोझ है मेरे प्रियो। और पाप मनुष्य के जीवन को नाश कर देता है। और इसीलिए शैतान के बारे में लिखा है, वो चोरी करता है, हत्या करता है और घात करता है, मार डालता है आपके जीवन को। वो पाप के थोड़े थोड़े आपको डोज दे देकर आपको पाप का आदी बना देता है, आपको व्यसनों का आदी बना देता है और हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। आपको लगता है प्रेम प्यार, ये संसार का प्रेम, ये भोग विलास, ये व्यभिचार, ये छोटा छोटी गलती हमें बहुत आनंद दे रही है, लेकिन ये आपको परमेश्वर के उस अनंत महिमा से दूर कर देता है मेरे प्रियो। ये थोड़ा सा व्यसन, थोड़ी सी गंदी आदतें आपके जीवन को कितने ही प्रकार से आपको परमेश्वर के से दूर करके कितने ही प्रकार के हानियों में डाल देता है मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। यीशु मसीह कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब तक पिता से कभी दूर नहीं था यीशु मसीह, अब तक वो कभी भी उससे दूरी का जीवन को नहीं जिया। और वो कहता है, मैं तो जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, मैं तो माता के गर्भ से तू ही मेरा आधार रहा। जब आप भजन संहिता में पढ़ते हैं, यीशु के क्रूस के बारे में वहां लिखा है और उसकी क्रूस मृत्यु के बारे में लिखा है, तब वो कहता है, मैं तो तुझी पर जन्मते ही छोड़ दिया गया। कभी वो अलग नहीं हुआ परमेश्वर से, लेकिन मनुष्य जाति के पाप को लेने के कारण घोर अंधकार छा गया। और वो कह रहा है, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये हमारे पापों के कारण यीशु मसीह इस पीड़ा से, इस क्रोध से होकर जा रहा है, परमेश्वर से दूरी से होकर जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूरी बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है मेरे प्रियो। पाप में रहने वाले लोग नहीं जानते, क्योंकि उसकी आत्माओं को मार देता है। लेकिन जो पाप परमेश्वर के साथ रहे हैं और अगर वो पाप में गिर गए, वो जानते हैं कि पाप करना और पाप में गिर जाना क्या दर्द को लेकर आता है। वो परमेश्वर के जब निकटता नहीं आ पाते, तब उसके प्रयत्न कहते, प्रभु मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि वो शांति को, आनंद को, उस अनुग्रह को, उस दया को क्या करते हैं? दूर हो जाते हैं।
मेरे प्रिय वो शांति को खो बैठते हैं, वो आनंद को खो बैठते हैं। संसार में आनंद ढूंढने गए थे लेकिन अपने वास्तविक आनंद को खो देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद है जिसको कोई छीन नहीं सकता मेरे प्रिय। वो शांति है जिसका कभी अंत नहीं होगा। संसार आनंद और शांति की बात करेगा लेकिन वो क्षणिक है और आपको घोर अंधकार में डाल देगा मेरे प्रिय। ये पाप है और पाप का परिणाम मृत्यु है मेरे प्रिय। और जब लोग पाप करते हैं तो बहुत आनंद आता है, लेकिन जब उसके कारण कष्ट आता है, बीमारी आता है, कोई संकट आता है तो कहता है प्रभु अब मुझसे सहा नहीं जाना। ये दंड है मेरे प्रियो। और इसलिए ये डाकू भी कहता है मैं तो अपने कामों के अनुसार क्या कर रहा हूं, दंड पा रहा हूं, लेकिन जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुध ही लेना। ये पाप के दंड को यीशु मसीह उठा रहा है और वो कह रहा है प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पाप का परिणाम है, परमेश्वर से दूर हो जाते मेरे प्रियो। और यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए इस पीड़ा को भी सहा और इसलिए वो हमारे लिए मेल मिलाप का कारण बना। और लिखा है उसके क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा उसने पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। आज हमारे लिए आनंद की बात है मेरे प्रियो। हम एक वचन को और देखेंगे जो हमको मिलता है यूहन्ना उसके 19वां अध्याय, और यहाँ पर हम लोग उसके देखेंगे 27 को देखेंगे, 27-28 को माफ कीजिए, यहाँ पर 28 को देखेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब समय पूरा हो चुका है, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वो क्या कह रहा है, मैं प्यासा हूँ प्रभु, मैं प्यासा हूँ। किस बात की उसको प्यास थी मेरे प्रियो? उसे किस बात की प्यास थी हमारे यीशु मसीह को मेरे प्रियो? परमेश्वर की योजना को पूरा करने की प्यास थी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की प्यास थी। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरा भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। मेरे प्रियो उसकी प्यास ये है कि लोग परमेश्वर की योजना में शामिल हो। वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने आया और इसलिए वो कहता है मैं प्यासा हूं। तब उसे कड़वा सिरका मिलाकर उसको क्या किया गया, पिलाया गया मेरे प्रियो। और उसने कहा पूरा हुआ मेरे प्रियो। वो एक कड़वे अनुभव से हमारे लिए होकर गुजरा, वो दुख से होकर के गुजरा और उसने पूरा हुआ करके उसने इस प्रकार से कहा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता, उसने मानव जाति के हर एक उद्धार के कार्य को पूरा किया। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया मेरे प्रिय। उसने मनुष्य के त्राण के कार्य को पूरा किया। आज हमारा हर एक दंड उसने अपने ऊपर उठा लिया है मेरे प्रिय। और इस प्रकार से उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वो कहता है पिता मैं अपना आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता। इस प्रकार से वो कहकर अपने प्राण को त्याग दिया मेरे प्रिय। और यीशु मसीह का क्रूस हमारे उद्धार के पूरे कार्य को क्या किया, पूरा करके वो परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो गया। और इस बात को दिखाता है वो हमारे लिए प्रायश्चित बनकर आया, वो हमारे लिए दुख को उठाया मेरे प्रियो, वो हमारे लिए क्रोध का सामना किया, वो हमारे लिए परमेश्वर के साथ एक प्रतिबद्धता में अपने आप को उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, और आज हमारे लिए वो छुटकारे का कारण बन गया। वो क्रूस हमारे लिए प्रारंभ से परमेश्वर बताता है, वो हमारे लिए जुड़ाव का मेल मिलाप का कारण बना। वो क्रूस हमारे लिए दंड से छुटकारे का कारण बना। वो क्रूस हमारे लिए हमारे परिवार के बचाव का कारण बना। जब इस्राएलियों ने अपनी चौखट अलंगों पर क्रूस का चिन्ह बनाया लहू के द्वारा, तो मेरे प्रिय उस घर में रहने वाले क्या सब लोग धर्मी थे? नहीं, वो जैसे भी थे मेरे प्रियो, जैसे भी थे वो बचाए गए। उसी प्रकार से हमारे कर्मों के अनुसार छुटकारा नहीं हुआ, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़े। अनुग्रह के द्वारा हर दंड से हम छुटकारा पाए। इसलिए हर आशीष, हर भलाई हमारे जीवन का भाग है। मृत्यु आपके जीवन का भाग नहीं। इस बात को भली बातें जाने, अनिश्चित मृत्यु आपके परिवार में नहीं आएगी मेरे प्रियो। मैं आपसे कहती हूँ बीमारियां आपको मार नहीं सकती है, रोग आपके परिवार
परिवार पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए उसका वचन कहता है तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि यीशु का लहू, यीशु का क्रूस हमारे आगे खड़ा रहता है और वो हमें अपनी क्रूस की आड़ में रखता है और कहता है मैं इनके लिए छुटकारे का कारण हूँ। वो परमेश्वर के क्रोध से भी हमको बचाता है मेरे प्रियो। इसलिए आज इस गुड फ्राइडे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा देना चाहता है, वो आपका उद्धारकर्ता बनना चाहता है, वो अपने प्रेम से आपके जीवन को भरपूर करना चाहता है मेरे प्रियो। वो आपको परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए आया, वो आपके लिए पूरे उद्धार के कार्य को पूरा किया। वो आपके प्रेम का प्यासा है, वो चाहता है कि आप उसके निकटते में आए, आपके उसके करीब में आए। वो आपका प्यासा है, आपके प्रेम का प्यासा है। वो आपको अपने निकटता में परमेश्वर के साथ एक करना चाहता है। वो सारी वस्तुओं को, चाहे वो स्वर्ग की हो, पृथ्वी को, सबको एक करना चाहता है मेरे प्रिय। शो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अबा आपके पास आते हैं। और पिता, आपके बेटे ने जो क्रूस पर अपने रक्त को बहाया, एक एक कतरा लहू को बहाकर मानव जाति के छुटकारे का कारण बन गया। हाँ पिता, उसी के लहू के द्वारा प्रभु जी हमने पापों की क्षमा को प्राप्त किया। आज खुदावन कोई दंड नहीं। आज पिता परमेश्वर ऐसे ही किसी भी प्रकार के अनैतिकता के जुए, अनैतिकता के दंड आपके बच्चों के जीवन में शत्रु ने दे रखा, किसी भी प्रकार के बीमारियों के बंधनों में बांध रखा, किसी भी प्रकार के एडिक्शन में बांध कर रखा, आज यीशु के नाम से प्रभु जी उस क्रूस के द्वारा प्रभु जी जो लहू बहाया गया, आज हर बंधन टूटने पाए रिबांदा खाला। और परमेश्वर पिता एक बड़ी जय की हम घोषणा करते और निश्चय करके प्रभु आपके लोगों के जीवन में यीशु आपका लहू सुरक्षा है प्रभु जी। हाँ पिता, मरते हुए लोगों ने परमेश्वर, सांप के डसे हुए लोगों ने प्रभु जब देखा कि शैतान प्रभु जी वहां टंगा गया, दुष्ट वहां टंगा गया, उसी प्रकार से जब हम क्रूस की ओर देखते हैं और देखते हैं कि यीशु ने हमारे दंड को, हमारे पापों को, शैतान के कार्य को जो हमारे जीवन में उसने किया, उसने अपने ऊपर ले लिया, तो प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी प्रभु जी आप उन्हें जय को दे रहे, क्योंकि जितने मर रहे थे प्रभु वो भी देखे और जय को पाए। आज जितने प्रभु अपने जीवन में टूट चुके और सोच रहे अब खत्म हो चुका मेरा भविष्य, आपकी ओर देख रहे, वो त्राण आप उनके जीवन में लेकर आ रहे उस क्रूस के कारण प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, आपके अपरिमित प्रेम से आपके लोग भरे जाएं प्रभु जी, आपकी शांति, आपके आनंद से आपके लोग भरे जाएं और बड़ी आशीष को अपने जीवन में यीशु के नाम से खुलता हुआ देखने जा रहे हैं। कोई भी परमेश्वर हानि आपके बच्चों का भाग अब नहीं होगा, क्योंकि यीशु आपके लहू को एक एक व्यूअर्स के परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनके घर पर, उनके घराने पर, उनके एक एक संपत्ति पर प्रभु जी हाँ प्रभु लगाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है लहू से प्राय सब वस्तुएं शुद्ध की जाती है। और मूसा ने प्रभु पुरानी वाचा के लहू को छिड़का, आज यीशु मसीह आपके लहू में प्रभु जी नई वाचा में आपके लहू प्रभु उनके परिवारों में छिड़का जाए और हर एक अशुद्धि, हर एक बंधन, हर एक बंधुआई, हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना, खिलाया पिलाया, हर एक बंधुआई टूट जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी हर एक बंधुआई टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्माओं की ताकतें परिवारों को छोड़कर जाए। हर एक गरीबी की आत्मा परमेश्वर पिता जो तेरे लोगों को परमेश्वर बांध कर रखी है, यीशु के नाम से टूटने पाए। रिबांदा खाला रिखोरिया सुंदर अस्तोनरबा प्रभु, जब तो आपने इजराइलियों को छुड़ाया, आपने पूरे धन संपत्ति को लेकर उन्हें निकाला, आज उसी प्रकार से जब प्रभु जी आपके वाचा के नई वाचा के लहू को प्रभु आपके लोगों के ऊपर छिड़का जा रहा है, आज खुदा परमेश्वर आपके लोग तमाम क्षेत्रों में आजादी को पा रहे। आपका धन्यवाद। बड़ी जय छुटकारे को देखकर प्रभु जी आपने अपने लोगों को छुड़ाया, शत्रु को भारी दंड देकर अपने लोगों को छुड़ाया। उसी प्रकार से प्रभु जी आप अपने लोगों को एक बड़ी विजय को दे रहे हैं। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा मेरे पिता आपको धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके बेटे यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अद्भुत योजना हम मानव जाति के लिए बनाया। धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु कि आपने हमारे लिए इस अद्भुत कार्य को किया। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद हमारी निर्बलताओं में बल बनकर आप हमारी सहायता करते हैं, यीशु के वचनों का स्मरण कराते और हर परिस्थितियों में जय को देते। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा केवल और केवल हम आपको देते। आप बढ़े और हम घटते जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन।
परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।